हाँ भाई, 8th ICSE बुक को क्लोज करो, अपनी नोटबुक ओपन करो, नया नोटबुक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? रैशनल नंबर्स, राइट। जैसे जैसे नोट्स बनवा रहे हैं जल्दी जल्दी लिख लो, बेसिक बेसिक तुम्हें आता है, ठीक है। लिखो रैशनल नंबर्स, बात ठीक है। रैशनल नंबर्स के अलावा एक और नंबर, टाइप ऑफ नंबर जानते हो ना तुम? इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जल्दी लिख लो पैरेलली। लवली, यहां लिखवाएंगे सब। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q where p and q आर इंटीजर्स। अगर मैं होल नंबर्स बोलूं तो कोई दिक्कत है? इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी 0। चलेगा? अगर मैं इसका, ये रैशनल नंबर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं या 2 में? किसमें? आई वुड से अभी के लिए 2 में, उसका सब कैटेगराइजेशन करूंगा। एक होगा इंटीजर्स, एक होगा नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स को कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या क्या बोलोगे? बट दोज आर नॉट इंटीजर्स ना। -1.2 इंटीजर है, बट तेरी डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है। बात सही है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, इंटीजर जो होता है ना, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे से कोई डेफिनेशन पूछे आप काउंटिंग नंबर्स बोल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स फाइन। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और मैं इंटीजर्स का, अब नॉन इंटीग्रल क्या हो गए? जिसको काउंट नहीं करते अपन नॉर्मली 1 2 3 ऐसे में, राइट। तो ये तो तुम्हें इसके एग्जांपल देने हैं क्या? 0.2 -1.3 कुछ भी ले लेना, फाइन। और ये इंटीजर्स कौन से हो गए? -1 0 1 2 3 चलता रहेगा ऐसे। बात ठीक है? जल्दी जल्दी एग्जांपल लिखते जाओ पैरेलली। ये सब बेसिक बेसिक तुम्हें आता है, बस अपने नोट्स में होना चाहिए, इसलिए ऐड करवा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, नॉन इंटीजर्स ही अपने फ्रैक्शंस होते हैं, राइट। फ्रैक्शंस इसी में जाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है। इंटीजर्स फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा तुम अच्छे से लिखना ना यार ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये क्या हो गया? 0। बात ठीक है? दैट्स वाई 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। 0 को ना पॉजिटिव बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें बोल रहा हूं, देखना ढंग से। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? लवली, होल नंबर्स बोलते हैं। एक चीज और बोलते हैं, पहले होल नंबर्स लिख लेते हैं। इन दोनों को एक साथ होल नंबर्स बोलते हैं ना, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, तो वो तो 0 भी है ना यार। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, पक्का लिख लो, पैरेलली लिखते जाना। कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स तो ये भी हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। लवली, नेचुरल
नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एन। होल नंबर्स को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू। एक मिनट तुम्हें थोड़ा मिस हो जाएगा, रैशनल नंबर्स को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल क्यूज। चलेगा? इंटीजर्स को डिनोट किससे करेंगे? जेड और कैपिटल आई दोनों से। ठीक है? चलेगा? कुछ बचा है क्या? नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, सब ठीक है। नॉन नेगेटिव, कोई बोले कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव प्लस जीरो, लवली। कोई बोले नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बात ठीक है ना? लिख लो पैरेलली, जो देख रहे हो, जो सीख रहे हो, वो सारा लिख दो। ठीक है? कुछ भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख ले भाई। नहीं, तुम फेयर डायरेक्ट कर कभी। नहीं, तू फेयर में डायरेक्ट करेगा, आज का क्लास का इट्स फाइन, ठीक है, बट आगे से, ठीक है, फेयर डायरेक्ट लिख। फिर क्वेश्चंस भी तो करने हैं यार तुम्हारा, उस वक्त फिर क्वेश्चंस करने, तब तो नोट्स ही बनाते रहते हो। ठीक है, दिस इज फाइन। और क्या है? चलेगा। दिस इज टाइप ऑफ, तुम्हारे जितने भी रैशनल नंबर्स के क्लासिफिकेशन हो सकता था वो अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट, अच्छा एक चीज एक नोट में डाल लो, कहीं डाल लो, एक नोट लिखो और उसमें लिखो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। लिखा गया? ठीक। उसके बाद हेडिंग दो, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। देखना, एक कोई रैशनल नंबर है, लेट्स से p बाई क्यू, मुझे इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं इसके p बाई क्यू में दोनों ऊपर नीचे सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो भी रिजल्टेंट आएगा वो मेरा, अब n की वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, अब n की वैल्यू चेंज हो सकती है ना इंटीजर से, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से एक गिवन नंबर है 2/3 और मुझे इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2/3 को एक बार ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2/3 को एक बार ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लेट्स से यहाँ 4/6 आया, यहाँ 6/9 आया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है ऑफ 2/3। ठीक है, लिख लो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं ऑफ 2/3। करो 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 जल्दी, ये सब लिखा? समझ गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना? आगे बढ़ जाए? n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा ना यहाँ पे, ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, क्या लिखेंगे ना नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, representing a rational number on a number line। रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। कोई एक रैशनल नंबर बताओ जो तुम्हारा मन का, अच्छा रैशनल ही लिख दिया क्या, रैशनल हो गया, ठीक है। कोई एक नंबर ले रैशनल नंबर के लिए, 3/8 करो रिप्रेजेंट, रियल नंबर लाइन पे 3/8 रिप्रेजेंट करो। मैं भी पैरेलली करता हूं, फिर चेक करना ना।
क्या करोगे, 3/8 आपको पता है कि 1 से छोटा है, तो ये कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट? कहीं ना कहीं ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट? तो आप इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने बार्स लगाने पड़ेंगे? 7, राइट? 7 बार्स लगाऊंगा तब जाके ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो ये हर पार्ट इज इक्विवेलेंट टू, एवरी पार्ट इज इक्विवेलेंट टू, लवली, 1/8, एवरी पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 1/8। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1/8। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2/8। और ये वाला पॉइंट, और यही चाहिए था। हो गया रिप्रेजेंट? पक्का? तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। -16/3 करो। डिनोट किया -16/3। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, ठीक है? सॉरी, यस, इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना। -16/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? ये होपफुली आता होगा यार तुम्हें। ये लिखेंगे ना -5 1/3। ये कैसे करते हैं, इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट है? पक्का? ठीक। तो -5 1/3 का मतलब क्या है आपका? कि आपका जो भी 0 चल रहा है, लेट्स से 0 इधर है, तो मैं -5 तक तो इधर आऊंगा, -1 -2 -3 -4, और अपन एक, लेट्स से मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, दिस इज -5 एंड दिस इज -6। अब मुझे क्या करना है, -5 से -6 का जो 1 यूनिट है, इसको 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है। 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ने के लिए मुझे कितनी बार्स बनानी पड़ेंगी? 2। और ईच बार ये लेंथ कितनी होगी? 1/3 के इक्वल। तो -5 और फिर 1/3 इधर और आ गया, तो ये कितना हो गया? -5 1/3। समझे क्या? हो गया था डिनोट? जल्दी करो फिर, कंप्लीट करो। समझ गए तो कर दो। -5 1/3 चलेगा? नेक्स्ट चल ले, हेडिंग दो, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रैशनल नंबर्स। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रैशनल नंबर्स। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रैशनल नंबर्स। इसमें क्या करते हैं बताओ? 2 रैशनल नंबर ले लूंगा यार मैंने एक रैशनल नंबर लिया लेट्स से p/q, और एक रैशनल नंबर लिया मैंने r/s फॉर एग्जांपल। तो लेट्स से p/q इज ग्रेटर देन r/s, ठीक है? तो r/s p/q के राइट साइड में लाई करेगा नंबर लाइन पे? ऑब्वियसली गलत बोल रहा हूं। जो बड़ा होगा वो राइट साइड में लाई करेगा ना, p/q राइट साइड में लाई करेगा। एक नंबर लाइन पे अगर यहां p/q लाई कर रहा है तो r/s यहां लाई करना चाहिए ना, ठीक है? दिस इज रॉन्ग, ठीक है? p/q बड़ा है तो बड़ा वाला राइट साइड में लाई करेगा और r/s यहां लाई करेगा, ठीक है? ये आप पहला पॉइंट लिख लो जल्दी से। अगर कोई एक नंबर, एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से बड़ा होता है तो इस तरह रिप्रेजेंट होता है।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा एज वेल, बात सही है ना, जो छोटा होगा लेफ्ट में लाई करेगा, तो यहां पे एंड वाइस वर्सा लिख दो, अगर छोटा होगा तो लेफ्ट में लाई करेगा, ठीक है। अब दो रैशनल नंबर कंपेयर करने हैं आपको, रैशनल नंबर दिए हुए हैं, उन्हें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहला मेथड क्या होता है, उन दोनों का क्रॉस पे बाद में जाएंगे, उसको पहला क्या है, दोनों का मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड लिखो, मेथड 1, ठीक है, इसमें लिखो बाय यूजिंग एलसीएम, बाय यूजिंग एलसीएम, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से क्वेश्चन में दे रहा हूं तुम्हें, कोई भी दो रैशनल नंबर अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो एक लेट्स से ले लेते हैं अपन 8/14 एंड 7/16, कंपेयर करो। कैसे करेंगे, एक करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेके ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, सच दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सच दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए। करके देखो, एट बाई 14 बड़ा है ऐसा कह रहे हो, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूं, एलसीएम ऑफ 14,16 आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 112, ये चेक कर लेना, 112 आएगा। इसमें इश्यू है क्या कि एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकालना आता है ना शेखर, आता है, बताओ पक्का, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के डिनोमिनेटर में 112 क्रिएट करना है। तो मैं जैसे 8/14 है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे की 112 क्रिएट हो जाए, बताओ, 8 से, ठीक है। 8 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहा हूं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते वक्त उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, ऊपर नीचे डिजिट्स चेंज होती है, बट वो वापस कट के सेम आ जाता है जो इनिशियल था, ठीक है। और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 7/16 है ना, किससे, 7 से, लवली। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड बाई 112, और ये कितना हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 112। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है पता चल रहा है ना डायरेक्ट, समझ रहे हो यूजिंग एलसीएम वाला कैसे करते हैं, ठीक है। एक और करके देखते हैं, सेम से ही, क्वेश्चन आपका लेट्स से 3/-14, क्या है, 3/-14 एंड -5/21, -5/21 करो। किसी को एलसीएम में इश्यू हो ना तो बता देना भाई, 14-16 का ऐसे निकलता है, साथ साथ करते रहते हैं ना। -3/14 इज ग्रेटर, वैल्यू वाइज या नेगेटिव वाइज, सब चेक किया ना, नेगेटिव में है, हाँ नहीं, तो नेगेटिव में जो बड़ा है वो एक्चुअली छोटा है, हाँ वैसा किया है ना, ठीक, देखते हैं। हाँ अगले उसी पे चलेंगे, यही सेम, नहीं इससे कर पहले एलसीएम वाला सीख, दोनों कई बार होता है कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए यार, वो वाला है क्वेश्चन में बोल दिया कि एलसीएम मेथड से निकालो, फिर वो आता है, ठीक। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ, अच्छा किसी को ये डाउट है कि मैं -14 आ गया तो कुछ नहीं, -3/14 कर दो एंड -5/21, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 21 कितना आ रहा है, 42 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, 14 और 21 है, 7 से कर दूं, 7 2 जार और 3, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 7 6 जा 42, एलसीएम आ गया। अब मुझे 42 क्रिएट करना है, नीचे डिनोमिनेटर में 42 एलसीएम क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, -3/14 है,
अब 42 क्रिएट करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है -5/21 है, 42 क्रिएट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल बी -9/42 एंड दिस विल बी -10/42, राइट। तो आपका ये बड़ा हो गया एक्चुअली, समझ रहे हो, ये पक्का अपन को आ रहा है, पूरा लिखा है। चलो फिर ठीक है, आगे चल रहे हम। इसका सब लिख दिया, एलसीएम वाला मेथड लिखा तूने? जल्दी लिखो, 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी लिखो। हमेशा डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालना है। ठीक है, डन। क्या अगला मेथड? फिर नेक्स्ट मेथड क्या है? M2। ये वाला कौन सा है? रैशनलाइजेशन, क्या बोल रहे हैं? क्रिस क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी से। इस मेथड में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से 2 रैशनल नंबर दिए हैं, एक है p/q और दूसरा है r/s, ठीक है। तो मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो p के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? s, और r के साथ q, r इंटू q लिखूंगा, r के साथ q, ठीक है। अब लेट्स से जो बड़ा आ जाए, लेट्स से p इंटू s बड़ा आ जाता है, तो आपका ये वाला दिस मीन्स दैट p/q इज ग्रेटर देन r/s। ये समझ में आता है ना? एक एग्जांपल ले लें, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 3/5 और 1/2, 3/5 एंड 1/2 का कंपैरिजन चल रहा है। मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आया 3 इंटू 2 और इधर आया 5 इंटू 1। अब आपको पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई ये पहला वाला नंबर इज बड़ा देन सेकेंड वाला नंबर। 3/5 इज ग्रेटर देन हाफ, समझ गए? ये छोटा है उससे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दे दें, पूरा लिख लेना। एक एक चीज लिख रहा है अगर आज, जितना मैं लिख रहा हूं उतना तो लिख यार एटलीस्ट, और अगर नहीं लिखना तो मेरे को दिखा पूरा। ये स्टार्टिंग से लिखा है क्या अपन ने? ढंग से लिख बच्चे। ये मैंने इंडिविजुअली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, तो बच्चे तू भी कर ले ऐसे, है ना? हाँ, मेरे को फालतू का चीज़ नहीं चाहिए, समझ गए? हाँ, जल्दी लिख जल्दी लिख। एक एक चीज़ जो बोर्ड पे लिखा है, अगर उसमें से कुछ भी गायब हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? ये लिख रहा है तब तक आप क्वेश्चन नोट करो। कंपेयर, क्वेश्चन पूरा लिखोगे। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप क्वेश्चन लिखोगे, नोट्स बना रहे हो ढंग से, ताकि बाद में पढ़ो तो कुछ समझ में आए। -7/8 एंड 11/-12 सेकेंड, 95/125 एंड 90/108।
हो गया दोनों, अपना दोनों हो गया, फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, सेकंड भी करो। सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो उससे पहले क्या करोगे, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यस सिंपलेस्ट फॉर्म में करो ना, 5 से कट रहा है, पहले वो काटो ना यार, छोटा करो उसे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। चलो देखते हैं फिर इसको कैसे करेंगे। देखो यार पहले तो इसको 11/-12 को -11/12 लिख सकता हूँ और इसको -7/8 लिख सकता हूँ। मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा -7 × 12 और इधर क्या हो जाएगा -11 × 8, तो ये हो जाएगा -84 और ये हो जाएगा -88। बड़ा कौन सा है, -88, ठीक है, ये बड़ा है, राइट, -84, इसका मतलब ये बड़ा है, यही कह रहे थे, पक्का ना, दिस इज फाइन। ये लिख लो जल्दी, जिसने नहीं लिखा, फिर सेकंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड एक बार देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ 95/125 एंड 90/108। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे दिन रात चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अपन क्या करना है, पहले रिड्यूस फॉर्म में, मैं अब इससे को लेट्स से 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो दिस शुड बी 19 एंड दिस शुड बी 25, और इसको अगर मैं 4 से कर दूंगा, बट 45 डिवाइड नहीं होगा, बात सही है, तो 2 से करता हूँ तो 45 एंड दिस शुड बी है 54, बात ठीक है। बट फिर ये 3 से जाएगा, ये 9 से भी जाएगा, वेरी नाइस, 9 से जाएगा, मिनट कम, हाँ, बट ये 9 से जाएगा तो 9 5 जा 45 और ये 9 6 जा 54, बट ये नहीं कटेगा, तो अपने पास दो नंबर अब क्या हो गए 19/25 एंड 5/6। इस कटिंग प्रोसेस में दिक्कत है क्या किसी को, ये बता दो, देख लो, पक्का आता है तुझे, अपन को कटिंग प्रोसेस आता है, देख लो, नहीं आता तो पूछ लेंगे, राज आता है देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अब थोड़ा छोटा हो गया, राइट, तो इधर क्या हो जाएगा 19 × 6 और इधर क्या हो जाएगा 5 × 25, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा 96 जा 114, ठीक है, तो दिस इज 114 एंड दिस इज 125, बड़ा कौन सा है ये, इसलिए बड़ा कौन सा है आंसर, समझे ना, पक्का, ठीक है। अब तुम होपफुली कर लोगे। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, नोट डाउन कर लिया ना सबने, अच्छा, डन क्या, नेक्स्ट हेडिंग दो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू को अपन मॉड्यूलस से डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये 2 बार्स से डिनोट करते हैं, बात ठीक है, ये पहले पढ़ा होगा ना तुमने कभी, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होता है +2, बात ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ -2 क्या होता है +2, इसलिए इसको एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज, ढंग से देखना, ये चीज गायब हो जाएगी नहीं तो, ठीक है,
इसको 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन x की वैल्यू क्या है। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो जैसे ये 2 है तो सीधा 2 आना चाहिए, जो अंदर है वही बाहर आना चाहिए, तो सीधा x आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है, मॉड्यूलस के अंदर की चीज पॉजिटिव है, तो ये वैसी की वैसी बाहर आ जाएगी। बात ठीक है? अब ये इंटरेस्टिंग है, ये सुनना, अगर x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, अगर ये नेगेटिव होता है तो भी बाहर पॉजिटिव ही निकल रहा है, तो कैसे देखूंगा? बाहर क्या निकलना चाहिए? माइनस ऑफ -2। जो भी अंदर है उसका नेगेटिव लोगे तभी तो प्लस होगा। जो भी अंदर है वो खुद नेगेटिव है, उसका मैं नेगेटिव लूंगा तभी तो प्लस होगा। तो देखना, अगर अंदर वाला x नेगेटिव है, अब इसे पॉजिटिव होना है तो ये -x के साथ ओपन होना चाहिए, क्योंकि x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी पॉजिटिव। समझेगा? इसलिए यहां -x आता है। x लेस देन 0 के लिए इट ओपन्स विद -x, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है? और दूसरा तीसरा है, अगर x 0 हुआ तो ये 0 ही होगा। बात ठीक है? लिखो इसे। ये इंटरेस्टिंग है, ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है? इसमें अगर डाउट हो तो पूछना। लिख लिया? डाउट हो तो पूछना, पहले लिख लो एक बार, फिर डाउट हो तो पूछना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन, पूछ लेना। वापस रिपीट कर दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे देख, जब मैंने -2 अंदर मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव नंबर ले रहा हूं तो नेगेटिव नंबर का जो आउटपुट है वो प्लस होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नंबर की टर्म्स में लिखूं तो इट शुड बी रिटन विद माइनस साइन ना यार, क्योंकि माइनस ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है? तो सेम चीज ये कर रहा हूं कि x नेगेटिव है, अभी क्या है? x नेगेटिव है, तो अब मॉड्यूलस ऑफ x का रिजल्टेंट अपना पॉजिटिव निकलना चाहिए, यही है। x खुद नेगेटिव है, तो ये अगर नेगेटिव है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तभी तो मॉड्यूलस ऑफ x का आउटपुट पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर मुझे सबसे इंडिविजुअली चाहिए। ठीक है? ट्राई करना, गलत सही फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्राई मैटर करता है। ठीक है? क्वेश्चन लिखेंगे, ये लिख लिया क्या? लिख रहे हो क्या? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। क्वेश्चन लिखो, इफ अ रैशनल नंबर x upon y, if a rational number x divided by y, x divided by y is greater than 1, is greater than 1, where x and y are both positive integers, where x and y are both positive integers, x and y are both positive integers, then which of the following is less than 1? ठीक है? इसमें ए ऑप्शन है, I should say x upon 2y, बी ऑप्शन है x upon y square, सी ऑप्शन है y upon x, और डी ऑप्शन है x minus y। आपकी बुक से थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है? बुक में भी है ऐसा चैलेंज वगैरह में, इट्स फाइन, बट उससे थोड़ा सा उल्टा किया है पैरेलली, तो सोच के बताना ना, सोच लो, हर एक पे सोचो, ABCD पे। पहले की बात कर सकता हूं, फर्स्ट वन की, फर्स्ट वन का सोच लिया, फर्स्ट वन मतलब ए ऑप्शन के बारे में बात कर सकता हूं। तो ए ऑप्शन x बाय वाई बताओ, ग्रेटर देन क्या लेस देन 1 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सोच, हो सकता है, लवली, थोड़ा सा इंक्लूड हो डिस्कशन में बच्चे, थोड़ा जो सोच पा रहा है वो सोच, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी बोल रहा हूं बच्चे,
थोड़ा जो सोच के निकाल सकते हो मुंह से वो निकालना जरूरी है। देखो x अपॉन वाई ग्रेटर देन 1 है, तो लेट्स से x अपॉन वाई मैं लेता हूँ 1.5 3/2, और ये क्या लिखा है देखो, ये लिखा है हाफ ऑफ x अपॉन वाई। बात सही है ना, ये हाफ ऑफ x अपॉन वाई लिखा है। अब अगर इसकी वैल्यू 3/2 है, 1.5 है, उसका आधा कितना हो गया 0.75, तो 1 से छोटा तो है, बट नॉट ऑलवेज। अगर x अपॉन वाई मैं 4 ले लूं, ग्रेटर देन 1 कुछ भी ले सकता हूं, 4 ले लूं, तो 4 का हाफ करूंगा तो वो 2 रह जाएगा, तब वो 1 से छोटा नहीं होगा। तो दिस इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। बात समझ रहे हो, दिस इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, यहां लिख लेना, नॉट ऑलवेज लेस देन 1। ये समझ में आया ना, नॉट ऑलवेज लेस देन 1, समझ में आ गया। अब सेकंड के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, सेकंड मतलब बी ऑप्शन के बारे में करो, कुछ तो करो। होगा 1 से छोटा, नहीं होगा 1 से छोटा, कभी कभी होगा कभी नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते, कुछ तो बोलो। मैंने कैसे चेक किया, कुछ x अपॉन वाई को माना ना, सोच के माना, तो मान लो, कुछ सोच लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सॉरी, ये भी पहले वाले की तरह है, एग्जैक्टली ये भी पहले वाले की तरह है। देखो x अपॉन वाई को, ब्लू है ना, x अपॉन वाई को अगर मैं लेट्स से 3/1 ले लेता हूं, 3 तो ले सकता हूं, तो वाई स्क्वायर कर लो, वाई क्यूब कर लो, वो तो 3 रहेगा, समझेगा। तो इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 भी हो सकता है। कैसे कैसे, जैसे मैं 3/2 कर लूँ, तो अब इसका स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है, तो 3/2 स्क्वायर, तो 3/4, तो ये 1 से छोटा हो गया। अगर x अपॉन वाई आप 3 लेते हो तो 1 से बड़ा हो गया, क्या, x बाय वाई स्क्वायर। तो ये भी पहले वाले की तरह है कि इट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज लेस देन 1, नॉट ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं, सी की। कर पाओगे, राज इंक्लूड कर, क्या तेरे को समझ में आ रहा है सब? कब बोलेगा आ रहा है, पक्का आ रहा है कि आ रहा है बोल के बच जाते हैं। ये भी वही है, नॉट ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा लग रहा है कोई किसी और का आंसर कोई चेंज हो रहा है क्या, देख लो एक बार, सोचो भाई, इंक्लूड हो जरूरी है, नहीं होगे तो फिर तुम्हें वो होगा, क्लास लेंदी इसलिए लगती है क्यों, क्योंकि सिर्फ सुनने आते हो, डिस्कशन करने नहीं आते हो। तू भी तो कुछ डिस्कशन कर, बच्चे सोच रही है, दिमाग चल रहा बहुत तेज, समझ नहीं आ रहा ये वाला। इसमें क्या है बच्चे, x अपॉन वाई, आपने कोई एक नंबर है जो आपने 1 से बड़ा मान लिया, तो बोल रहा है क्या y बाय एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। y बाय एक्स मतलब रेसिप्रोकल का वैल्यू, x अपॉन वाई कुछ लिया ना, तो रेसिप्रोकल का वैल्यू। ना ना कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, सोच रहे हैं, दिमाग बहुत तेजी से चल रहा। कुछ करो, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, है पहले वो तो उसका आंसर है, कुछ अलग करना अपने आंसर में, कि जो सही है वही बोलेंगे ना सर, ऐसा है गलत है वो गलत आंसर है। आप कोई भी एक नंबर 1 से बड़ा सोच के देख लो, कोई भी एक नंबर जो दिमाग में, सब अलग अलग सोच लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो ऑलवेज 1 से छोटा होगा। कोई भी नंबर एक 1 से बड़ा बता, जो तेरा मन करे। 6 लिया, 6 का रेसिप्रोकल 1/6 है ना, लेस देन 1। कोई भी एक नंबर 1 से बड़ा ले। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है ना, 1 से छोटा। कोई भी एक नंबर ले, ऐसे इंटीजर से लेता रहेगा, कुछ ले ले, उटपटांग नंबर लेना, कुछ चैलेंजिंग नंबर ले। 7/2 ले लूं, 3.5 है 7/2, तो 7/2 का रेसिप्रोकल है 2/7, फिर से लेस देन 1। बात समझ रहे हो? तो अगर x अपॉन वाई आपका कोई एक नंबर चूजन है जो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज लेस देन 1 होगा। उसका रीजन क्या है, ये देखो, x अपॉन वाई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये समझते हो ना, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये नहीं समझ में आया लास्ट वाला? पक्का आया तुझे? मना कर, आया क्या? सही बोलना,
पक्का? अपन को बच्चे नाम भूल जाता हूँ मैं तो। क्या नाम है? ईशान। हाँ, ये चीज़ समझ में आई? क्या बोल रहे हैं? अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा होगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा होना पड़ेगा। ये समझ में आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद है? याद है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यही होता है। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा y अपॉन एक्स, इसका मतलब डिनोमिनेटर ऑलवेज अब न्यूमरेटर से बड़ा है, क्योंकि अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था, उसी को पलट दिया ना, तो अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। पक्का? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आंसर कौन सा हो गया आपका? समझे ना? अच्छा, ये इसका क्या होगा? सोच के देखो। x अपॉन वाई ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। x बड़ा होगा y से, तभी तो फ्रैक्शन बड़ा होगा 1 से। इसका मतलब x माइनस वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, फिर से बोलता हूं, x अपॉन वाई ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x ग्रेटर देन y लिख सकता हूं, है? अब लिख दूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x ग्रेटर देन y लिख सकता हूं। अब y को इधर ला रहा हूं तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो x माइनस वाई विल बी पॉजिटिव, बट ये श्योरिटी नहीं है कि 1 से छोटा ही होगा। पॉजिटिव तो 3 भी होता है, 4 भी होता है। बात ठीक है? इसलिए आंसर इज कैलकाटा, सी। समझे ना? अभी पूरा लिख दो। ठीक है, आगे चल सकते हैं? लिख लो कोई ना, पूरा लिख लो। कुछ भी समझ ना आए तो पूछ लेना वापस। समझ में आया? अब तुम्हें मैं एक दो चीज, अच्छा पहले ही बताओ कि रैशनल नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करने आते हैं? 1/3 + 1/2 वगैरह कर लेते हो ना, एलसीएम वगैरह लेके। उसमें इशू होता है क्या? उसमें नहीं होता है? तो मैं फिर डायरेक्टली बस थोड़ा थोड़ा क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह बता देता हूँ सबकी, है ना? कुछ कुछ सुना है ना तुमने? ठीक, ढंग से देखना। मैं एक क्लोजर प्रॉपर्टी एक कॉमन बता रहा हूँ सबकी एक साथ, तो ढंग से देखना इसका मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, दैट इज डिफरेंट। वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। सबसे पहले क्लोजर। क्लोजर क्या बोलता है? आप दो रैशनल नंबर ले लो, p/q और r/s, और इन पे कुछ ऑपरेशन करो। दैट ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और अगर आपका रिजल्टेंट एक रैशनल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है? रैशनल नंबर, तो वो जो ऑपरेशन है दैट विल फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? तो एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर विल फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ये समझ में आया? क्योंकि दो रैशनल नंबर का एडिशन करोगे तो रैशनल ही आएगा। पक्का? दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो रैशनल ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रैशनल ही आएगा, डिवीजन करोगे तो रैशनल ही आएगा। ठीक है? दिख रहा है ना? सोच के देखो। डिवीजन वाला बताऊं क्या? मल्टीप्लिकेशन वाला? डिवीजन वाले में कुछ गड़बड़ है। लेट्स से 3/2 डिवाइड बाय 1/7, और क्या लो ले लो ये। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/2 ऐसा ऐसा, 7 ऊपर जाता है, ये ऊपर जाना है, समझ में आता है क्या सबको? पक्का क्या? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। इसमें इशू है तो ये आगे बहुत दिक्कत देगा। इशू है?
याद रखेंगे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, याद रख लेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर 7 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा तो ये 7 ऊपर चला गया और ये 1 नीचे रहेगा, राइट। तो ये 21/2 है, ये क्या है, इरैशनल है क्या, रैशनल है ना, तो डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब आप इस तरह नहीं लिखोगे, ये तो मैंने लिखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा लिखोगे, ठीक है। लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई, अब लिख लो इसे। फिर से बोलूं, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन क्या है जो डॉक्टर्स करते हैं, वो नहीं है, 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है। तो ये चारों ऑपरेशंस अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन करो और आउटपुट एक रैशनल नंबर ही आए तो वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, समझ गए। ये बॉक्स क्या है, कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन, कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन। पक्का ना, नीचे ये लिखा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑल फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, पक्का, ठीक, दिस इज फाइन। इसके बाद आएगा एक कम्यूटेटिव, ठीक है, उसकी भी बात करते हैं। ये लिख लिया होगा होपफुली। अब मैं बात किससे करना चाह रहा हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ढंग से सुनना, पहले एक बार सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा हूं, चाह रहा हूं कोई दो रैशनल नंबर है, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन करो, उनके बीच में कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन कितने होते हैं, 10, 4 ही होते हैं ये वाले, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन करूं और उन दोनों रैशनल नंबर को पलट के रख दूं और सेम ऑपरेशन करूं, अगर ये इक्वल हो, अगर ये इक्वल हो तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, समझ गए मेरी बात। तो कौन कौन से हैं जो करेंगे, सॉरी, एडिशन करेगा क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और मल्टीप्लीकेशन करेगा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, सब्ट्रैक्शन करेगा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, भाई समझ रहे हो। एंड द लास्ट वन इज डिवीजन, a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a, वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे फिर से लिखोगे, यहां पे क्या है, ये क्या है, एनी एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एनी एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ये भी सेम होना चाहिए, ये बॉक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये बताओ, क्या a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए, नहीं, ये नहीं होगा। तो अब ये दोनों मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझे ना, पक्का, राज समझा नहीं, क्या समझे, वापस रिपीट कर, रिपीट करो। सर जो नंबर का अगर सम करेंगे, हाँ, इस साइड जितना है अगर उस साइड, इस साइड उस साइड क्या फर्क है, इस साइड उस साइड क्या फर्क है, दोनों इक्वल आ गया तो नहीं, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, एक को पहले लिख रहे हो, दूसरे को दूसरे में पहले को बाद में लिख रहे हो, पलटने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इट्स फाइन, ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये दोनों कैसे करेंगे, इक्वल होते ही नहीं, ठीक है, पक्का समझे, ठीक है। अब तीसरा क्या आ रहा है, एक और होता है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ढंग से सुनना, ये क्या होता है, एक लास्ट बची है ये, उसके बाद खत्म है ना। ढंग से सुनना, एक एग्जांपल में प्लस में ही दे रहा हूं डायरेक्ट। इसमें अपन तीन रैशनल नंबर पे बात करते हैं। कितने पे? 3 पे। और मैं कह रहा हूं कि मैं पहले इन दोनों पे वो ऑपरेशन करूंगा और सेम ऑपरेशन बाद में जो भी ये रिजल्ट देगा उसका सी के साथ करूंगा। समझे क्या? पहले ए और बी जो ब्रैकेट वाला है उसके साथ कोई ऑपरेशन करूंगा और सेम ऑपरेशन उसके बाद इसके रिजल्ट के साथ सी के साथ करूंगा, ठीक है। और एक बार क्या कर रहा हूं, बी और सी के साथ सेम ऑपरेशन कर रहा हूं, बी और सी के साथ, और इनका जो भी रिजल्ट आया वो सेम ऑपरेशन ए के साथ कर रहा हूं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये जो भी ऑपरेशन है दिस विल फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पे एडिशन लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन में भी होगा, लवली। ये समझ में आया? अब देखो राज, सब्ट्रैक्शन के बारे में बता। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब क्या है, पहले मैं b माइनस सी कर रहा हूं और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं a में से, ठीक है। और इधर क्या कर रहा हूं, पहले मैं a माइनस बी कर रहा हूं और उसमें से c सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे ना, नहीं लगता ना इक्वल। तो ये सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करता है। डिवीजन की एक और बात कर लें। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय, पहले b और c को डिवाइड करूंगा और उसके बाद वो a से डिवाइड कर दूंगा। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तुम बताओ अच्छे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या? होंगे। रीजन? रीजन इधर देखना, रीजन बता रहा हूं पैरेलली। a डिवाइड बाय b को क्या करते हैं, a बाय b होल डिवाइड बाय c। बात ठीक है? तो ये इसको क्या लिख सकता हूं, a बाय b इंटू सी। इसको ये लिख सकते हैं क्या? पहले इसमें देखना। अबे ये इसका डिनोमिनेटर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें दिक्कत है क्या? अब इसको क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। इसको ये लिखेंगे ना, देखना b और c को पहले डिवाइड कर रहा हूं और फिर एक बड़ा सा डिवीजन a से कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो ये कितना हो गया, a इंटू सी अपॉन बी। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है ना। तो डिवीजन आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता, ना सब्ट्रैक्शन करता है। कौन करते हैं? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लिख लो, पूरा लिखना। ये लिखा, डन है। अब बस 2 प्रॉपर्टी और है, उसके बाद प्रॉपर्टीज डन है। चले, ये बॉक्स क्या है बच्चे? एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एनी एल्जेब्रिक ऑपरेशन। बस सेम होना चाहिए, यहां प्लस और यहां इनटू लगा दिया तो देख लेना, ठीक है। अदर प्लस है तो इधर भी प्लस है, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होता है, वो क्या कह रहा है, किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप जीरो ऐड करोगे तो सेम रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये सब चलेगा, इट्स फाइन। और एक होता है नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, इनवर्स निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। तो लेट्स से एक कोई रैशनल नंबर है a बाई बी, तो इसका
नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा, माइनस ए बाई बी, बात ठीक है। और इसको इनवर्स ऑफ दिस रैशनल नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए बाई बी, ठीक है, ये भी बोल देते हैं, तो कहीं नोट में डाल के लिख लो, इट्स फाइन, ठीक है। ए बाई बी का नेगेटिव क्या होता है ये, और इसको इनवर्स ऑफ ए बाई बी भी बोलते हैं, ये लिख लो, लिख लो राज, पेन चला। एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा, इसको बोले ना, इसको क्या बोले, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मींस एडिटिव इनवर्स ना, एडिटिव इनवर्स लिखना है इसको, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, नोट में पॉइंट लिखो, जीरो इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। माइनस ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस ए बाई बी, कैसे करेंगे, माइनस ऑफ माइनस ए बाई बी, दैट इज प्लस ए बाई बी, ठीक है। दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाई बी, ये भी लिखना है, जो लिख रहा हूं वो लिखना है, जल्दी लिखो, कंप्लीट करो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो फिर। What number should be added? What number should be added to minus 4 by 7 to get 5 by 9? जल्दी से करो। What number should be added to minus 4 by 7? This is written as minus 4 by 7 to get 5 by 9, to get 5 by 9, तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले नहीं लिखेंगे, पहले पिछला सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला करेंगे बच्चे, फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है, सेकंड वाला करो। फर्स्ट अगर हो गया तो आंसर क्या है, दैट्स रॉन्ग, अपना 71/63 इज करेक्ट। नहीं, 71/63 बच्चे देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, तो बोल रहा है -4/7 में क्या ऐड करें टू गेट 5/9, तो क्या ऐड करें उसे x मान लेंगे। इधर देखो राज, गलती कर रहे हो तो देख तो लो सोल्यूशन फिर, है ना। अब आ गया 71/63, ठीक, वो तो लेंगे ही। अब क्या करेंगे, पहले इसको उधर लेके जाएंगे ना यार,
तो 5/9 -4/7 का +4/7 हो जाएगा, है ना। तो 63 आपका एलसीएम होगा, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, यस कहाँ 45 लिख रहा हूँ, 35 प्लस 7 9 जा 9 4 जा 35 प्लस 36/63 आंसर। समझे क्या? जल्दी करो फिर, 2 और है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और करो। सेकंड का आंसर आ रहा है कुछ? आ गया? पहले ही आ गया तो बताओ आंसर। तुम बोलो कोई नहीं। 59/11, 29/11 इज रॉन्ग, 15/11 इज करेक्ट। कुछ सिली मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर। अपना आया सेकंड का जल्दी। अच्छा दोनों सेम, क्या गलती कर दी है? क्वेश्चन नहीं समझते हो तुम। पता है पहला स्टेप ढंग से लिखो। पिछला वाला क्या था, इसमें क्या ऐड करूं, क्या को अपन ऑलवेज एक्स मानते हैं जो निकालना है, तो इसमें एक्स ऐड करूं तो ये आ जाए, तो फिर एक्स निकालने के लिए इसको उधर लेके जाओ, खत्म हो गया। ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो -7/11 से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट -2, बात समझ रहे हो। तो अब देखो तीनों माइनस वाले तो प्लस 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 कर दूं, ये आता है क्या तुम्हें? नहीं आता तो देखना एक बार। -x - 2 = -3 है फॉर एग्जाम्पल, -x - 2 = -3 है। बच्चे देख सीख एक ट्रिक सीख रहे हैं। -x - 2 = -3 है, तीनों माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो -x + 2 = -3 आएगा। ये माइनस माइनस कट कर सकता हूं, तो अब सारा प्लस में हो गया। तो अगर सारे माइनस में हो तो इसी वक्त प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो वही किया है मैंने। ठीक है, तो अब मैं इस 7/11 को इधर लेके जाऊं तो x = 2 - 7/11 और 11 2 जा 22, 22 - 7 इज, अच्छा तुम प्लस किए ना 29 के लिए, हाँ चलो कोई ना, 11 2 जा 22, 22 - 7 इज 15, लवली, 15/11 x आ गया। जल्दी थर्ड पे। इन सबका पूरे का सबका ही एलसीएम दिख रहा है यार। अच्छा वैसे क्यों कर रहे हैं, मन कर रहा है क्या कुछ? हाँ ठीक है, जिन जिनका बेस सेम है उनको तो साथ ही कर दो, जिन जिनका मतलब बेस इन द सेंस डिनोमिनेटर सेम है। तो 5 5 है तो 4 और 2 6/5 लिख दो उसको, इन दोनों को 6/5 लिख सकता हूं डायरेक्ट। और ये 3 3 है डिनोमिनेटर, तो इन दो 8 - 2 6/3 लिख सकता हूं। और लास्ट में क्या, -11/15। ये ठीक है ना ज़्यादा, अब थोड़ा इजी हो गया। 15 में एलसीएम ले लूँ तो 5 3 जा 6 3 जा 18 प्लस 3 5 जा 6 5 जा 30 -11, ये कितना हो गया, 48 - 11 37, 30 + 18 इज 48, 48 - 11 इज 37 डिवाइड बाय 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आना चाहिए, आ गया, चलो लवली, गुड। ठीक है भाई, आज का अपन डन करते हैं इतना। समझ में आया? पक्का? क्लोजर एडिटिव सब पूरा समझ में आया ना? अब उनसे घबराना नहीं है। एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होता है? 0 होता है। 0 इज द ओनली नंबर जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद है। ठीक है, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना।